नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया और मैं हूं रंजीत राठौर। दमोह उपचुनाव को लेकर सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्षा से हुई खास बातचीत। आपकी पार्टी जो यहाँ चुनाव लड़ रही है तो क्या उद्देश्य है आपका? मतलब जनता के बीच में जाना है, चुनाव लड़ना है, तो मतलब आपका उद्देश्य क्या है लड़ने का चुनाव? देखिए, सपाक्स एक विचारधारा है। हमारी ये विचारधारा है कि संविधान की जो मूल आत्मा है, मूल भावना है, जो उसकी प्रस्तावना में है कि इस देश में जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र के हिसाब से कानूनी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन संविधान में संशोधन कर करके कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, इसने इस देश को जातियों में बांटने का काम किया है। हमारा उद्देश्य इस देश से जातिवाद खत्म करना है, सरकारी सिस्टम से जातिवाद को खत्म करना हमारा उद्देश्य है, ताकि इस देश के सभी नागरिक समान रूप से सामान्य जीवन जी सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दो चीज़ों पर विशेष बात नहीं कर पा रही है। एक है महंगाई पर और दूसरा है रोजगार पर। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारी जो मुद्दे हैं उसमें ये क्लियर है कि दो बातें यदि ये कर देते हैं। एक तो ये कि इस देश में जितना विदेशी सामान ऑनलाइन आयात हो रहा है उस पर बंदिश लगा दीजिए। दूसरा, किसान की फसलें और फसलों से बनने वाले उत्पाद ऑनलाइन या आयात कर रहे हैं, आयात लाइसेंस दे रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। तो इस देश में व्यापार भी अच्छा चलेगा, इस देश के किसानों को भी उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा, महंगाई इस देश में कभी नहीं बढ़ेगी। इन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल आपका यह था बेरोजगारी का। हम आज एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले जनता के सामने दमोह में रैली करने के बाद में कि हम इस प्रदेश के प्रत्येक परिवार के एक युवक को रोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे या व्यवसाय देंगे, ताकि इस देश का सही मायनों में विकास हो। भ्रष्टाचार को इस देश से, इस प्रदेश से जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तो सर, जैसा कि आपको पता चला होगा दमोह चुनाव मतलब किस प्रकार से चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, आज सिंधिया जी आ रहे हैं, शिवराज जी भी सभा हो रही है। मैं एक एक प्रश्न दोनों से पूछना चाहता हूँ। शिवराज जी से यह पूछना चाहता हूँ कि वो मामा हैं इस प्रदेश के, इस प्रदेश की महिलाएं उनकी बहनें हैं। दमोह से 400 महिलाएं गायब हैं, मुश्किल से 20-25 का पता लगा है। तो वो इन महिलाओं को ही लाके उनके परिवार में सुपुर्द करने की आज घोषणा कर दे कि वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सभी महिलाओं को बरामद करके ले आएंगे। सिंधिया जी यहाँ आए हुए हैं, वो तो अपना खुद का विकास कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी इसीलिए छोड़ी है कि उन्होंने लगभग 100 एकड़ जमीन ग्वालियर में अपने स्कूल की समिति के नाम करा ली 1 रुपया में। उस जमीन की मार्केट वैल्यू आज की तारीख में कम से कम 1000 करोड़ रुपए है। तो जब इतना फायदा वो अकेले ले रहे हैं तो यहाँ के गरीबों को क्या मिलेगा? दमोह को सड़क, पानी, बिजली यही उनके नसीब में मुहैया नहीं कराएं। तो इन दोनों से मेरे 2 प्रश्न हैं, इनका वो जवाब दे दें। तो सर, जैसे एक समस्या आपने पानी का भी दिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पानी की समस्या है और काफ़ी सालों से यहाँ भाजपा प्रत्याशी भी रहे हैं। अभी भी वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास विकास विकास। वर्तमान में न पानी की समस्या हल कर पा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? क्या ये इनका प्रत्याशी जीतने के बाद यह समस्या हल हो जाएगी या जनता को ये समस्याओं से निदान मिल जाएगा? ऐसा क्या आपका लगता है? कुछ ऐसा लगता है आपको भी? उनका, शिवराज जी का ध्यान तो एमएलए को अपने पार्टी में मिलाने, इस्तीफा दिलाने, चुनाव लड़ाने और उसमें पैसा खर्च करने में है। यदि यही काम वो इस दमोह में जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए करते तो यहाँ की जनता को इजीली पेयजल उपलब्ध हो जाता। हमारी कहना यह है कि जितने आप चुनाव प्रचार में और उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, उतने दमोह में आप खाली अच्छा पानी और गांव में, कल मैंने झापन से लेके और हथीली तक गांवों के दौरे किए। आधे गांव में पानी पीने की समस्या है, यही चालू कर देते हैं। लेकिन उनका सत्ता में बने रहना उद्देश्य, समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। बाद भी महिलाओं पर जो अत्याचार है, शोषण है, इस प्रकार से जो चल रहा है और आज देख भी रहे हैं, तो क्या कहना है इसमें? मतलब आप एक महिला हैं और क्या होना चाहिए? ये अत्यंत भयानक और दर्दनाक स्थिति है कि हमारे थानों में महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, परंतु उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और एक्शन लिया जाए तो इतनी धीमी गति से लिया जाता है।
कि दमोह 400 महिलाएं लापता हो गई और 20-25 महिलाओं का पता चला है, यानी पासिंग मार्क्स भी नहीं। पुलिस क्या करती है? हमारे मामा जी आज आ रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान को अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? घर की बहू बेटियों के लिए उनके लिए क्या योजनाएं हैं? वो क्यों गायब हो जाती है? हमारी पुलिस गश्त क्यों नहीं कर पाती? और गश्त करती है तो वो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ पाती जो गिरोह बंद करके महिलाओं को लापता करने की कोशिश करते हैं? कई सवाल हैं। अगर महिलाओं की इस प्रकार से अगर दुर्दशा हुई तो हमारा समाज सभ्य समाज कहलाने के लायक नहीं। दूसरा, महिलाओं के और बच्चियों के जो बलात्कार के केसेस हैं उसमें तो बहुत ही स्थिति खराब है। अब 2-2.5 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बुढ़िया तक के लिए हमारे देश में, हमारे समाज में जो गंदगी फैल रही है, वैचारिक गंदगी फैल रही है, उस गंदगी को समाप्त करने के लिए सपाक्स पार्टी के संकल्प पत्र में लिखा है कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक और कॉलेज में स्नातक तक नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए। बहुत ही यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार का केस गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ये डायरेक्शन देने के लिए असमर्थ है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार नैतिक शिक्षा का पाठ शुरू कराएं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये भले ही नीति निर्देशक तत्वों में हो, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये क्यों, उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए ना। ऊपर आप केवल अन्वेषण करेंगे, ये करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। महिलाओं को सुशिक्षित कीजिए, हर महिला को, हर लड़की को जूडो कराटे में प्रशिक्षित कीजिए, वो इस अवांछनीय और अनपेक्षित स्थिति का सामना करने में सक्षम कीजिए, उसको झांसी की रानी बनाइए। किसी की कैसे हिम्मत होती है किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की, ये समाज को पाठ पढ़ाने की अब ज़रूरत है।